So hey guys, good morning. Welcome back to our channel. Welcome back to our vlog. सुबह के बज रहे होंगे, पता नहीं भाई कितने बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे। बट आज मैं आपको बता दूं, ये देख रहे हो, ये टीका टीका देख रहे हो भाई। आज अपने घर में पता है ये गीजर तो लगी चुका था, तो तुम्हारा भाई आज सुबह सुबह ही नहा लिया मस्त एकदम से, बढ़िया लग रहा है एकदम। यशु भी नहा ली भाई, हमने पूजा भी कर ली और मैं बस अभी एडिटिंग ही कर रही थी, तो मैंने इसको बोला व्लॉग शूट कर ले, तो इसने बोला नहीं आप कर लो, तो मैंने बोला ठीक है भाई मैं कर लेती हूँ। तो ये रही भाई यशु। गाइस को गुड मॉर्निंग कर बाबू। गुड मॉर्निंग गाइस। आज क्या चल रहा है? बाहर अपने बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, बाबा सुबह से ही आ रखे हैं पता है। So hey guys, good morning. Welcome back to our channel and guys, finally sun kissed me. जब तक वो वेलकम बैक करना ही होता तो मुझसे क्यों करवाते हैं? करो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, मैं अपनी। गाइस से आपका मिलना अलग है, मेरा मिलना अलग है। तो गाइस सुबह सुबह मैं आपको ऐसे नहा धो के एकदम मस्त ऐसे सुंदर कन्या बन के दिख रही हूँ, और जैसे ही मैं बाहर आई ना, सूरज देवता आ गए मेरे को चूमने के लिए, कह रहे हैं आई किस्ड यू बेबी। गए आएंगे अभी आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है मुझे छोड़ के चले जाए। ये देख इज बैक। तो वो यार इतना देखो वो बैठा है वहाँ पे, और पापा की तो आज छुट्टी है, बच्चे यहाँ लेटे हुए हैं। मैंने कहा धूप निकली हुई है, स्टैंड पे कपड़े पड़े, थोड़ा बाहर निकाल दो स्टैंड। ले फोल्डिंग ले बाहर, उनको भी ले दोनों को, को भी बाहर उठाया यार। तो भाई अभी हमें नाश्ता नहीं किया है, अभी जाके आज बाहर बैठ के नाश्ता करे। नहीं क्यों? लगता है कैसे? कुछ नहीं होता, मैं तो पहले कर दी थी, फिर छत पे चल। छत पे साफ नहीं है धुला हुआ, यहाँ पे भी कर रही है। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के बज रहे हैं 12, और अभी भाई यहाँ पे चल रहा है ब्रेकफास्ट। पापा की भी छुट्टी है, तो पापा ने भी आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था। पापा ने सुबह शकरकंदी खाई थी, जो पापा का खाना चल रहा है, उधर डुगू का खाना चल रहा है। इधर पापा ने पता नहीं बैठे बैठे ही कुछ ना कुछ ठोकर ठाकर लगवाते रहते हैं। वो देखो नीचे कितना सारा ब्लड पड़ा हुआ है, नाखून में लगाया आपके, ये नाखून वाली तरफ लगाया, उससे निकला है। तो ये देख लो सारे बच्चे ये बैठे, ये बर्फी की 2 कॉपी है, पतला वर्जन, ठीक है, पर ये शांत है बेचारी, इसकी तरह ताड़खा नहीं है। हाँ ये उसमें वो फटे उस कंबल से भी पड़ी रहती है बेचारी। मेरे को इतना वो आया ना, इसके जिसने बेड काटा है ना टुकू, जो इसने गोरुआ घुसा हुआ होता उसमें बेचारे फटे हुए में ही, इससे जो तो मैं इसके बजाय इनके लिए खरीद लाती। नहीं लेटती, वो डरते हैं उसमें जाने से, उनको लगता है कि कैद कर रही हूँ मैं। एक दिन मैं इसको ले गई, ये नहीं जा रही थी, गोरुआ भी नहीं गया। रोटी दे दो उसको, देना दे के बाबू खाती है तो रोटी का टुकड़ा। पागल तो नहीं हो गई तू? खा रही है डुग्गू, जितनी एक रोटी रहेगी उसको अलग से खिला दियो। भाई नाश्ता वाश्ता हो जाए इनका, और मैं तो अभी जाके कुछ बनाऊंगी अपने लिए, भाई हेल्दी खाऊंगी मैं। हाँ डुग्गू भी नहा चुके हैं वैसे, मैं बता दूं आपको, नए वाले गीजर से। ये तो आपने बताया नहीं कि आप आज नए वाले गीजर से नहाए हो, तो सुबह सुबह आपका चेहरा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, बता दिया। गाइज मैं भी आज नए वाले गीजर से नहाई हूँ, क्योंकि उसमें वहाँ पे बकेट तो है नहीं अभी, मतलब बकेट वहाँ पे थी, वो मैंने इधर वाले घर में भेज दी थी, तो मैं शावर से नहाई थी। चलो भाई कुछ बनाए। इधर जाना नहीं है तुम्हें, तुम दोनों अभी जेल लेके जाऊंगी तुम दोनों को, उसमें जाएंगे बेटा, उसमें दूसरे वाले में, इसमें केज में डाल के, ठीक है। ओ भाई पापा ने क्या किया, शकरकंदी उबाली, तेरी शकरकंदी। अभी अनुष्का ने सब खाना बनाया, अनुष्का ने अभी आना है खाना बनाने, ठीक है, अभी वो आएगी। और अभी शुभे साहिब तो यहाँ पर ही, आप कहते हो ना कैट्स को नहीं दिखाते, यहाँ ऊपर रहते हैं ज्यादातर, या फिर छुपे रहेंगे कहीं ना कहीं। चुपू मेरा बेटा साहिब, बाहर जाना है। अभी पापा नाश्ता कर लेंगे ना। क्या खा लिया है? क्या हो गया? 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 हाँ क्यों कर रहे हैं अजीब तरीके से? क्या खाया है? गधेड़ा सा कुछ खा लिया होगा। अपना तो खाना खाना नहीं होता, इनको दूसरों का खाना खाना होता है। ये पता नहीं भगवान कब का चड्डा रखा है यहाँ पे, मेरा पति भी ना, क्या करूंगी मैं इसका। चलो ऐसे यार, चलूँ मैं तो फटाफट से अपने लिए कुछ बनाऊं, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आज वैसे भी थोड़े से काम है। आज ने बहुत दिनों बाद अपना ये वाला टॉप पहना है, मुझे लगा था पता नहीं मेरे टाइट वाइट तो नहीं आएगा, लेकिन नहीं एकदम सही आया है, क्यूट लग रहा है ना, मुझे बहुत पसंद है अपना ये वाला टॉप ना, बहुत पसंद है मुझे। मैंने लास्ट ईयर ही तो लिया है यहाँ से, हाँ लास्ट ईयर लिया है, तो मैंने कहा चलो आज ये पहनता है। नीचे मैंने पहना डुगू का लोअर, डुगू का लोअर पहना कल वाला, क्योंकि कल ही तो पहना था यार शाम को, और मैं तो जल्दी जल्दी कहाँ से धोऊं इनको, रात को तो मैं चेंज कर लेती हूँ ना कपड़े। गाइस चलो। सो गाइस भाई चीला बनाने लगी हूँ, और चीला देखो आज मैं बना रही हूँ गाजर, लौकी, बीटरूट, हरी मिर्च, तो रागी और बेसन। मैंने पूरा का पूरा बैटर मिक्स कर लिया है। मैंने इसमें डाला है अजवाइन, हल्का सा सॉल्ट, हल्की सी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हींग, कसूरी मेथी और थोड़ी सी अजवाइन। तो भाई ये सारा मिक्सचर मैं अब इसका बनाने वाली हूँ चीला। तो चलो फटाफट से बनाते हैं। पहले तो थोड़ा मैरिनेट करना पड़ेगा, इसी बात जरूरत पड़ती है बस इसको मैरिनेट करने की। उसके बाद तो ये नॉर्मल तवा है और ये बढ़िया बनता है इस पर। हम इसको धीरे धीरे फैला लेंगे इस पे, ठीक है।
गाइस देखो कितना क्यूट लग रहा है ना। तो भाई गैस बहुत तेज हो गई थी क्योंकि मैं ना तवा रख के चली गई थी। तो ला लेते हैं इसको और बनाएंगे अपना मस्त ये चीला। अभी थोड़ा सिकने देते हैं। अब जब ये बन जाएंगे ना मैं इसको पलटूंगी ना तब आपको दिखाऊंगी, ठीक है। बहुत टेस्टी बनता है गाइस, यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। चलो सो गाइस अब हम इसको पलट लेते हैं। देखो नीचे से मैरिनेट किया था ना तो चिपक नहीं रहा है और कितना बढ़िया लग रहा है भाई, ये देखो। तो अब ये मत कहना मैंने चीले की रेसिपी नहीं दी आपको, थोड़ा सा लेमन भी स्क्वीज करना है इसमें। चलो और यहाँ पर बनी है चाय, थोड़ी सी चाय पीऊंगी, गुड़ वाली चाय बनाऊंगी। अब इसमें गुड़ डालूंगी ऊपर से, ठीक है, हल्का सा बिल्कुल। भाई ग्रीन टी, और अभी मैंने आज शाम की ग्रीन टी पी रही है। इससे पहले अपने ब्लैक कॉफी पी थी, एप्पल खाया था मैंने, और अभी ग्रीन टी के साथ चलेंगे भाई सीड्स और ये मखाने, ठीक है। आज रात की मेरे डिनर का तो कुछ पता वता है नहीं, वैसे मैंने सोचा है कि बॉइल्ड लौकी खा लूंगी मैं गाइस। और मैं बता दूं कि ये जो भी आप प्यार कर देख रहे हो, इससे पहले बहुत ज्यादा रिलेशन है पति पत्नी के बीच में। आप मुझे कुछ सवालों के जवाब दो, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप बताना। चलो रहने दो, कोई बात नहीं। क्यों बाबू, अगर आप कुछ चीज में आपको पता है 100% सही हो तो फिर डर किस बात का? ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि आपकी चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, बोल। मैं दूंगी जवाब, बोल। छोड़ो, बोल। नहीं बोलना, अब शुरू तो कर दिया बाबू तूने। अब ये बोल के भी तो यही जाएगा ना लोगों को कि पता नहीं क्या ही कर दिया मैंने। किया कुछ नहीं है, बस 12 दिन से मेरे से बातें नहीं की। 12 दिन से लोगों को भी पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो और मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ जब मैं बीमार होती हूँ। तो बीवी तो चिड़चिड़ी हो जाएगी ना कि अगर उससे कोई बात नहीं करेगा। तो अब ठीक हुई हूँ तो अब करूंगी बात। उसके लिए भी तो पूरे परिवार में कोई नहीं है ना जिससे वो बात करे, जो उससे उसका हालचाल पूछे। उसके लिए भी सिर्फ उसका पति है, अगर वो भी उससे बात ना करे, ठीक है, बीमार हो गया इंसान, आई एग्री। मैंने कर लिया जितना उस चीज में होना चाहिए था। मुझे लगता है कि मुझे केयर करनी चाहिए, ये इंस्टेंट मेरा जो भी आता है मैंने कर लिया। बट उस 12-14 दिन में आप सामने वाले को भी तो वो करोगे ना कि वो भी तो अलोन फील कर रहा है। अब मैं कैसे जाके बात करूं कि मैं डिस्टर्ब फील कर रही हूँ, मैं अच्छा नहीं फील कर पा रही, जबकि सामने वाले को ये पता है कि मैं बहुत टॉकेटिव हूँ और मैं जब तक बोलूंगी नहीं चीजें, मैं बात नहीं करूंगी तो मैं डिप्रेस्ड फील करती हूँ। तो उसके लिए तो मेरे को अपनी पति की जरूरत है ना। ठीक तो अभी मैंने क्या तुझसे बात नहीं की? बता कितना कलेश हुआ है उससे पहले। वो किया किसने? मैंने। हाँ मैं तो रहूंगी। हाँ तो वो रोने की जगह तू मेरे से बात कर लेती तो बात। हाँ जैसे कि ये डुगू है। बाबू 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 सुन रहे हो? बाबू सुन रहे हो? बाबू सुनना। बाबू मेरा मन नहीं लग रहा, बाबू मुझे नींद नहीं आ रही, बाबू सुन रहे हो? इतना भी नहीं है बाबू, प्लीज इतना भी मत बदनाम कर। सुन रही हूँ मैं। इतना भी मत बदनाम कर मुझे, ऐसे ही नहीं रिश्ता चलते आया बाबू ये इतने साल तक। अगर मैं बोली ना होती ना तो ऐसे ही नहीं चलता हुआ आया ये रिश्ता यहाँ तक, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला। हाँ रिश्ता मैंने चलाया। दिखा तो तू वही रही है बाबू। मैं कुछ दिखाई नहीं रही, मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी। मैं बात कर रही थी लेकिन आपको तो कलेश करना है, रोना है पहले। बात नहीं की। अब ऐसे में क्या बदना चुप कराए कि बात करे ऐसे में? मैं तो रोऊंगी, मेरा हक बनता है रोने का, गुस्सा करने का, लड़ाई करने का। ऑब्वियसली मैंने 10-12 दिन झेल लिया, अब मैं नहीं झेल सकती। अरे तो चुप होएगी तो ही तो बात करूंगी ना, रोते हुए कैसे बात कर लूं? बाबू सबको पता है, छोड़ मैं क्या ही बोलूं अब। तो मैं कलेश हूं ना कि एक औरत का वो मतलब कुछ नहीं हो सकता। सबको पता है कलेश कैसे होते हैं पति पत्नी के बीच, और उसमें कौन जीतता है, चाहे वो जितना मर्जी सही हो या गलत हो। खाने की स्टाइल से भी पता चलता है। मेरा ना जोर नहीं चलता ना इसके ऊपर, इसका जोर चलता है मेरे ऊपर, ठीक है। बताती हूँ, अभी एक लाइव एग्जांपल दे सकती हूँ। अभी देखो मैंने टोपा पहना हुआ है, मैंने ये पहना हुआ है, ठीक है। इसने मुझे जबरदस्ती पहनाया है ये कि पहन, और मैंने इसको बोला कि बाबू तूने भी कुछ नहीं पहना हुआ, इसके ऊपर पहन ले। तो मेरे को नहीं पहनना। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला मुझे कौन सा बाहर निकलना है, मैं अंदर बैठी। तो मैं कौन सा बाहर जा रही थी? मैं भी तो अंदर ही थी। क्यों जाऊंगी मैं? लॉकी लेके आओगे? हाँ तो मैं तब पहन लेती। आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, बात यहाँ पे इम्यूनिटी की है ही नहीं, बात यहाँ पे मानने की है। अभी तो इतना बड़ा ज्ञान दिया आपने इम्यूनिटी पे। बाबू मेरी इम्यूनिटी कमजोर है तो मैं क्या करूँ, मैं जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ। बाबू मैं क्या करूँ, मैं इतनी वीक हूँ तो है, क्योंकि बाद में कोई पता चला नहीं तो बात नहीं करने का तो रीजन ये दे दो कि मेरी इम्यूनिटी कमजोर है तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। बाबू बता। हाँ बाबू तू मेरे सारे रीजन दे सकती है, मैं नहीं दे सकती ना, बस बात वही है थोड़ी सी। तू मेरी सारी चीजें बोल सकती है, मैं नहीं बोल सकती ना। आपकी चीज आप मेरी चीजें नहीं बोल सकते तो बोल दो। नहीं बोल सकती ना। मैंने इनका ध्यान नहीं रखा, मैंने इनको सुलाया नहीं है, मैंने इनकी केयर नहीं की इस बार, और मैं प्यार कम करने लगी हूँ इनसे, ठीक है। और मैं कलेशन बीवी हूँ, खाना भी देती हूँ इनको, मैंने इनको भूखा मार रखा है। हाँ ऐसे बोल के विक्टिम बन जा, एक काम कर। तो क्या बोलूँ? नहीं बन जा कोई बात नहीं। खराब बीवी हूँ मैं, ही तो विलन हूँ।
तो क्या बोलो अपने बारे में? बोल बोल और बोल। डुगू तुम मेरे बारे में कुछ और बोलना चाहते हो, बोल दो। नहीं नहीं बोल, तू खुद ही बोल ले, खुद ही तो बोल रही है तू। ऐसे बोल लेती हूँ जिससे लोग मेरे पे सिंपैथी दिखाएं कि है हमने तो हमेशा यशु को ही तो काम करते हुए देखा है, हमने हमेशा यशु को ही तो केयर करते हुए देखा है। क्योंकि पायल जब केयर दिखाती है, पायल जब काम करती है तो कैमरा उस टाइम पे बंद होता है ना, इसलिए। मैंने कब बोला कि मैं बहुत अच्छी हूँ और तुम बुरी हो? अभी तो तूने बोला। क्या इतनी देर से और क्या बोल रही है तू? क्या बोल रही है? सच्चाई बताई कि आप बीमार हो के क्या करते हो, क्यों करना है ऐसा? अरे तो हर किसी का नेचर अलग होता है, नहीं अच्छा लगता किसी को बीमार होके बात करना या मेरे को तो बीमारी में आप ही चाहिए, आपको क्या अरे चाहिए? तो बाबू दो लोगों का नेचर कैसे सेम हो सकता है? फोन की तो बात नहीं आई अब तक। फोन तो चाहिए आपको 24 घंटे। फोन तो 24 घंटे, मतलब जब बीवी से कुछ लगा हो गया ना, वो फोन है। अच्छा, और बंदा रहा, सुनो, तू क्या कर रही होती है? अच्छा, मैं उस टाइम जब फोन चला रही होती है तो तू क्या कर रही होती है? मैं एक घंटा ट्रेडमिल करती हूँ। ट्रेडमिल तो तूने अभी 4 दिन से शुरू किया, उससे पहले क्या कर रही थी? पहले बीच में 2 दिन गायब करके फिर ट्रेडमिल कर रही थी मैं। अरे तो 2 दिन क्या किया, चल वही बता दे। किया? हाँ ठीक है, बता देती हूँ। बता। सुबह उठती हूँ? नहीं, रात के टाइम की बात करूँ, जब मैं रात के टाइम को फोन चला रही हूँ, तू कह रही ना मैं फोन चला रही होती रात को, तो तू उस टाइम पे क्या करती है? पहले तुम्हारा सर झक मारती हूँ, हाँ क्या? बाबू बाबू करके। हाँ ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं आया, हाँ फिर फोन में देख लेती हूँ कुछ। हाँ, तो तू भी फोन चला रही होती है ना? ऑप्शनल है ना आपके लिए। अच्छा, तेरा ऑप्शनल है। अच्छा, वही तो मैं बोल रही हूँ बाबू, तेरी सारी चीजें सही रहेंगी हमेशा, वो कभी गलत नहीं हो सकती। सही नहीं हो सकते। नहीं, तेरी सारी चीजें सही ही रहेंगी। ऐसा बोल के आप सही नहीं हो सकते। मैंने तो पहली प्रायोरिटी अपने पति को दी ना, लेकिन मेरे पति ने पहली प्रायोरिटी किसको दी? फोन को। कि मैं बीमार हूँ। अच्छा, एक चीज और है, मेरे से बोलने का भी मन नहीं करेगा, लेकिन कोई फनी रील आ गई ना अगर, अब इंसान को अच्छी लग गई तो फिर मतलब सांस नहीं आ रहा, पूरी यहाँ पे साए साए की आवाज आ रही, छाती में बलगम जमा पड़ा है, लेकिन और बीवी पागलों की तरह देख रहे कि अब तो इस आदमी को कुछ हो रहा था और नजर भी नहीं जा रही, वो बराबर बैठ के देख रही है। तुम्हें क्या हंस रहे हो तुम? मतलब 4/4 तुम्हें हंसा सकता है भाई। बीवी नहीं हो, बीवी तुम्हारी जितनी भी कलेशा नहीं रहेगी, बीवी जितनी मर्जी अच्छी हो, बीवी चुड़ैल रहेगी, बात खत्म है, चुड़ैल रहेगी। आई वो तो बात, ये सच्चाई का भी जो वो थोड़ी हो सकती है। जितने भी टॉम बॉय सबसे पूछ ले ये बात। टॉम बॉय से क्यों पूछूं? है ये बात, जो बात है वो है ही। ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियां कलेशी होती हैं तो होती हैं, बात खत्म। बेटा एक्शन मिल जाती ना जब शादी करके, फिर पता चला था कलेशन कौन होता है कौन नहीं होता। मिल गई तो मेरी अच्छी लड़की, यानी कौन से अच्छा लग कर हम कह तुम्हें कि मैं मिल गई तुम्हें। वो तो टाइम की बात है, कोई किसी के बस में होता है, कोई किसी के बस में। और क्या, आपके बस में कौन है? मेरे बस में नहीं है ना, वही तो बात है सारी। बदल लेते वरना भी होता है ना। तू मेरे बस में है ना? नहीं सॉरी, मैं तेरे बस में हूँ। आप मेरे बस में हो? चलो, फिर बात क्यों नहीं की 15 दिन मेरे से? 12 दिन बात क्यों नहीं की फिर मुझसे? मेरे बस में हो ना। वो तो मैं जरा बीमार थी ना, इसलिए तूने जरा दया दिखा दी मेरे पे। बंदा बस में होता है वो तो फिर बस में तो बस 15 दिन का निकाल तो लिया आज, और क्या किया है? उससे क्या मतलब है? 3 घंटे से पिछले क्या कर रही है? निकाल ही तो रही है वो 15 दिन का, और क्या कर रही है? मेरे पैम्परिंग डेज में जो तुमने आज सुबह से मुझे रुलाना शुरू किया ना, उठते के साथ। हाँ, मैंने थोड़ी बोला था रो, खुद ही रोई है तू। कॉफी नहीं लाके दी तेरे को मैंने? बताइए जरा, बता। फिर तो वो पैम्परिंग में नहीं आता, वो किस में आता है फिर? ना वो तो कबाड़े में आता है, जो चीजें मैं करूँ वो तो कबाड़े में आती है, वो तो आलतू फालतू की चीज है। आलतू फालतू में आती, मैंने ऐसा कुछ अभी तो तूने बोला। मैंने तुम्हारे उन वाले डेज की बात की जो तुमने मेरे को टाइम नहीं दिया, मुझे अलोन फील कराया। अरे तो मैं बीमार थी ना, बात तो सारी वहीं आके अटक जाती है कि मैं बीमार थी। बहुत बार ऐसा हुआ, काफी रातों को मैंने फोन साइड में रख दिया और तेरे को तूने फोन चलाया है, बहुत बार हुआ ऐसा। जब रात भर खांसते हो तुम, ठीक है, रात भर पानी गर्म करके रात को 2 बजे पोहा बना के एयर फ्रायर में कौन ला के देता है? वो तो अपन दोनों जाग रहे होते हैं ना। जाग तो दोनों रहे होते हैं, पर किचन तक कौन जाता है? तो पोहा से मैं ही खाती हूँ वो। हाँ, एक दिन खा लिया तो कैसी, और दिन जो मैकडी आया जो दोनों ने खाया वो किसने मंगाया? वो उससे क्या मतलब है किससे मंगाया? खाया तो तूने भी है ना। भूख लगी है, खाया तो तूने। अरे तो भूख मुझे लगी तो मुझे खाने देती, खाली तूने क्यों खाया? करके खिलवाया मुझसे। ओए हाय के खा लो भाई, खाएगी तू। मैं बोला मेरे लिए मत मंगाओ, आपने बोला मैं भी नहीं मंगा रही। इतना झूठ कोई ना बोले भगवान। अगर मेरी कसम तो ऐसा नहीं हुआ था। क्या बोला था मैंने, क्या बोला था? एक मिनट। बोला मैं नहीं खा रही, तो आप बोल रहे थे मैं भी नहीं खा रही। तू मेरी कसम खा ले, मैंने तेरे को इतना फोर्स कर दिया कि तेरे को खाना ही पड़ जाता। हाँ, आपकी कसम, आपने इतना फोर्स किया है मुझे। कितने दिन? हर दिन 3 बार मंगाया है। हाँ। 3 में से 2 बार आपने मुझे फोर्स किया है। फोर्स किया मैंने तेरे को? हाँ, 2 बार। एक बार सिर्फ मैंने अपने मन से मंगाया था, क्योंकि मैंने पहली बार वो मंगाया था जो पेपर उसमें आया था बॉक्स में। ऐसी है बाबू तो, कितनी झूठी है। मैं सच बोल रही हूँ बात, बिल्कुल मैं झूठ। तो फिर तो मील क्यों खाती थी पूरी? मैं मील खाती नहीं थी पूरी।
तो फिर तो खाली बर्गर खा लेती अगर फोर्सफुली मंगाया था तो। और फिर एक बार तो मैंने वो रैप भी मंगाया था उसके साथ, वो क्या बोलते हैं, रैप नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वो पिज्जा पफ। उस दिन की तो बात कर रही हूँ, उस दिन अच्छा, मैंने मना नहीं किया था आपको। हाँ, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेती हूँ। तो अच्छा वही बताओगी ना, आपको जो याद मैंने बोला ना, लड़कियों से कभी कोई जिद नहीं सकता। सो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ भाई इधर वाले घर में। और आज मैं बता दूँ, आज हमारे घर में बन रहा है भाई कुछ स्पेशल, जो कि है आलू पूरी, जो कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ भाई। अनुष्का के मजे ही मजे होते हैं हर टाइम, कभी कोई कुछ बना देता है, कभी कोई कुछ बना देता है। ठीक है, बढ़िया, ये सामान सारा अनुष्का ने काट के दिया है भाई। अपन लगाएंगे सिर्फ तड़का। आज बनेंगे मेरे हाथ के आलू झोल वाले, बढ़िया एकदम। यहाँ पे आलू भाई देख लो उबाल दिए हैं अपन ने। ठीक है, तड़का यहाँ पे पूरा रेडी हो चुका है, अभी मस्त बन जाएगा। इसको हटाओ, यहाँ से एक सेक लगेगा इसमें। यशु यहाँ पे आई नहीं आज, क्योंकि उसकी थोड़ी सी है ना तबीयत ठीक नहीं है, और आज कॉलेज भी तो गया उसने मेरे साथ, तो इसलिए भी नहीं आई। मतलब गुस्सा नहीं है, अब तो नॉर्मल है, बट फिर भी है ना, इसलिए। तो भाई ये जल्दी से अपने गोल्डन ब्राउन हो जाए, और क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा पकाती हूँ ना प्याज, मेरे को ज़्यादा पके मस्त लगते हैं, हो जाए फिर इसका मस्त प्योरी सी बना के ना, मतलब मस्त मसाला सा बना के, और इसमें आलू डाल देंगे और पानी डाल देंगे भाई। सो गाइस, आज देखो भाई पार्टी चल रही है यहाँ पे। आलू की सब्जी जो कि डुग्गू ने बनाई है, बहुत टेस्टी। साथ ही साथ बनाई है भाई 2 टाइप की पूरी, ये नॉर्मल वाले आटे की है, ये रागी वाली आटे की पूरी है, ये कर्ड है, अचार है, मैंने थोड़ी सी चाय ली है अदरक वाली, और ये है प्लेट। मेरी वैसे होनी नहीं चाहिए ये, पर मैंने अपनी प्लेट ये कर ली। तो बहुत तेज भूख लग रही है अभी, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे तो बेहतर है। पहले तू छोड़, पहले तू सब्जी खा के देखा बस जल्दी से। आदित्य का गाइस बाहर मकबंग चल रहा है, तो हम जल्दी से बस खा के और आपको दिखा देते हैं कि कैसे बनी है। आ रहा भंडारे वाला टेस्ट एकदम सेम टू सेम डुग्गू, बिल्कुल बहुत टेस्टी बनाई है आपने, है ना? एग्जैक्टली। कदे मान ही नहीं किता वैसा। आदित्य कर ले शूट। तो गाइस, रात के अभी 8 बज रहे हैं भाई, हमारा डिनर हो चुका देख लो, है। ये वही कपल है जो इधर पहले कुत्तों की तरह लड़ रहे थे। और आज डुग्गू ने इतनी प्यारी और इतनी टेस्टी सब्जी बनाई है ना गाइस, इतनी प्यारी छोटी छोटी पूरियां बनाई थी ना, मैंने खाई है रागी वाली, बहुत ही टेस्टी। वरना दोपहर में तो काली माता का रूप लिया था, रात को चंडाल निकल रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं लेती रहती हूँ सिचुएशन के हिसाब से ना, लेना पड़ता है कभी कभी। मैंने आपको बोला तो है, हम पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार लड़ते हैं, हमारा यही काम है। प्यार भी तो ज्यादा है ना फिर, जो आपका देखो, जो आपकी लड़ाई, जो आपका गुस्सा संभालेगा, प्यार भी उसी को मिलता है ना जी। तो हम एक दूसरे का लड़ाई गुस्सा भी बियर करते हैं, और तभी तो प्यार करते हैं एक दूसरे से ज्यादा जी। तो गाइस पूरे दिन चलता रहता है, एक्चुअली पूरी लाइफ चलता रहेगा, तो इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत होता ही है हमारे बीच में। अब मैं अपने पति से शिकायत ही नहीं करूँगी तो किसको करूँगी, और फिर पति भी ना सुने तो फिर वो आप मेरी फैमिली हो और इस लोगों की भी, तो फिर यहाँ पर तो चलेंगी ना भाई शिकायतें, तो ऐसा चलता रहता है, डोंट वरी। तो भाई अभी डिनर तो हो चुका है, आदित्य का मकबैन भी शूट हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, वो घर चला गया है, और अभी हम दोनों हैं बस यहाँ पे। आदित्य के मकबैन को थोड़ा प्यार तो भाई, हाँ गाइस, बहुत मेहनत कर इस टाइम पे तो वो सीरियसली वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है इस टाइम पे, और मिनी व्लॉग्स भी बनाता है, मिनी व्लॉग्स भी बनाने लग गया, प्लस उसने अपनी लैंग्वेज पे बहुत काम किया है इस बार, क्योंकि मैंने उसकी इतनी क्लासेस ली है ना, क्लासेस इन द सेंस कि उसको बैठ के मैंने क्या, हम दोनों ने उसको शुरू से समझाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा स्ट्रिक्टली समझाया कि जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना सामने वाले से, तब तक जब आप समझ ही नहीं पा रहे हो उसकी भाषा को, तो आप कनेक्ट कैसे करोगे, है ना। तो अब उसको ये चीज़ें समझ में आई है, क्योंकि मैंने उसको कुछ एग्जाम्पल देके समझाया है कि देख तेरे को समझ आया, उसने बोला नहीं, मैंने कहा फिर कैसे समझेगा तू, कैसे समझेगा सामने वाले की क्या चीज़ें हैं। तो वो काफ़ी हिंदी बोलता है और बहुत ही क्लियर बोलता है, तो मुझे लगता है गाइस आप लोगों को उसे प्यार देना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत तो कर रहा है यार, तो सपोर्ट तो बनता है करना, ठीक है। और भाई मकबैंस उसके चल रहे हैं, तो आप मकबैंस भी देख लेना। आप उसका चैनल का अगर लिंक नहीं पता है तो इसमें आपको उसका लिंक मिल जाएगा, इंडियन देसी मकबंगर के नाम से है, तो आप जाके भी चैनल फॉलो करो और वीडियो को बहुत सारा प्यार दो। प्लस वो मिनी ब्लॉग भी बनाता है, किस पे आते हैं बाबू उसके, इंस्टा पे, इंस्टाग्राम पे आते हैं, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में गाइज। और बाकी गाइज जो यशस व्लॉग वाले हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्यार दो भाई, बिल्कुल कम प्यार देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्यार दो यार, क्या दिक्कत है। वैसे तो मुझे पता है जो अभी हमको प्यार मिल रहा है ये हमारी वो है परमानेंट वाली फैमिली, तो आपसे तो नहीं है शिकायत है। बाकी गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई ब्लॉग्स को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके चीज़ें बता सकते हो कि ये करना चाहिए गाइज। अब मैं बताती हूँ लोग क्या कमेंट करते हैं प्रैंक के लिए बोलते हैं यशु भाभी पे चीटिंग प्रैंक करो,
और लव बाइट प्रैंक करो, सिगरेट प्रैंक करो और दारू प्रैंक करो और बताती हूँ, और वो एक दूसरी बीवी लाने वाला प्रैंक करो। बड़े सारे प्रैंक आप बताते हो। अच्छा मैं ना एक साथ में जब रहते हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीजें ना, तो ये दिक्कत हो रही वो है भी ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग पे, क्योंकि पहले कर चुकी ना मैं सारे, आप करूंगी तो उसको पता चल ही जाएगा। तगड़ा ही हो जाए फिर कोई, सच में लियो शादी करके कोई। हाँ, हाँ ठीक है गाइज, फिर देख कहते ताबड़ तोड़ हुए रोज की रोज ना, कूटू पकड़ के मैं, लेकिन बात तो आज भी वही है, क्या, इसको मैं कुछ खाऊंगी नहीं और उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा बाबूड़ा। तो भाई कल से मैंने डुगू को बहुत सारी चीज़ें बोली हैं करने के लिए कि भैया अपना योगा वोगा स्टार्ट करो दोबारा से, क्योंकि इनके बीच में ना कुछ मेडिसिन रह गई थी, क्योंकि ये जो अपनी खांसी की और वो सारी मेडिसिन ले रहे थे ना, तो होम्योपैथी वाले साथ में इन्होंने नहीं ली कि प्रॉब्लम ना हो किसी वजह से कोई भी, तो वो दोबारा से कंटिन्यू करनी है। बीच में हफ्ता मेरे ख्याल से मेडिसिन आपने नहीं ली ना, हफ्ता 10 दिन हो गए, तो दोबारा से मैं उनको बोल रही हूँ प्लीज़ योगा शुरू करो। योगा मैट तो मैंने मंगा ली थी बड़े दिन पहले, लेकिन मैं योगा मैट नहीं कर पा रही गाइस। बट ये है कि मैं ट्रेडमिल रोज करती हूँ, उसके टेक्स ही बहुत कम लेते हैं, बोलते हैं कि तेरे को नज़र लग जाएगी फिर तू करती नहीं है, बीच में गैप्स आ जाते हैं इसलिए। तो आई थिंक आज के लिए भाई काफ़ी ब्लॉग हो गया है और आप लोग मतलब काफ़ी इंजॉय भी कर चुके होंगे। आज थोड़ा सा गाइस मेरा पैम्परिंग डे चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मुझे थोड़ा सा पैम्पर करे। ऑलरेडी इतने सारे दिन से मुझे नो पैम्परिंग, नो पारू पारू, नो क्वालिटी टाइम कुछ नहीं मिल पा रहा है गाइस। जस्ट मैं पानी गर्म करके ला रही हूँ, स्टीम ला रही हूँ, फलना ढिगड़ा ला रही हूँ, ये ला रही हूँ, वो ला रही हूँ। तो फाइनली भाई डुग्गू अभी काफ़ी बेटर है, खांसी भी ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। मैंने हाथ गिर जाए जानू जी। तो इसी के साथ गाइस आज का व्लॉग करेंगे मैं, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।